मुझे सुदृढ़ शरीर क्यों चाहिए? आपको थोड़ा अलग और आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन आपके अभौतिक शरीर से संपर्क किए बिना हम आपके भौतिक शरीर का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने वास्तविक अस्तित्व और अपनी गहरी जड़ वाले अस्तित्व से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका भौतिक अस्तित्व आपके मूल अस्तित्व का ही विकसित रूप होता है। सरल भाषा में कहें तो आपके स्वास्थ्य की पहली आवश्यकता आपके अस्तित्व के साथ आपका सामंजस्य है। और यदि आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा। चूंकि आपके विचार आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं, इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि आप अपनी भावनाओं से अवगत हुए बिना शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। इस पद्धति से अपने विचारों के आधार पर स्वास्थ्य प्राप्त करना आसान है। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को अपने अस्तित्व के साथ एक होने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। और जब आपके विचार प्रशिक्षित और एकजुट होते हैं तो आपका शरीर भी विकसित होता है। हमारे सामने दो तरह की संभावनाएं हमेशा मौजूद रहती हैं, एक सकारात्मक भावनाओं को गति देना या फिर नकारात्मक भावनाओं को। दो प्रकार की भावनाएं हमारे शरीर में प्रकट हो सकती हैं। जब आप नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने स्वास्थ्य से दूर हो जाते हैं। जब आप सकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं तो आप अपने सच्चे अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं और स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। अस्तित्व पर विश्वास। हमारे भीतर का वास्तविक अस्तित्व हमारे आसपास और हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं से अनुभव इकट्ठा करता रहता है। जब हम किसी घटना से गुजरते हैं तब दो पर्याय होते हैं। स्रोत हमेशा सकारात्मक भावना चुनने का प्रयास करता है और ऐसा करने से एक प्रकार के आनंद और प्रेम का अनुभव मिलता है। इसीलिए जब हम किसी भी गलती को देखते हुए भी उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं और उसे गलती के साथ स्वीकार करते हैं, तब हमारे अंदर अपने आप अच्छी भावना का निर्माण होने लगता है। इसके विपरीत यदि हम उन भावनाओं को महत्व देते हैं और उन भावनाओं के बारे में सोचते हैं जो हमारे स्रोत से जुड़ी नहीं हैं, जैसे कि क्रोध, घृणा, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं और इसका परिणाम हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर दिखता है। इसके लिए खुद को एक नई और सकारात्मक कथा सुनाने की शुरुआत कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने शरीर में खुशी और स्वास्थ्य की लहर महसूस होगी। चोट लगने पर विचारों की भूमिका क्या होती है? जब किसी को चोट लगती है, भले ही उसका कारण कोई दुर्घटना हो, बीमारी हो, लेकिन उसका असली और मूल कारण विचार ही होता है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि अगर यह चोट विचारों के कारण होती है तो यह विचारों से ठीक भी हो जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित विचार स्वास्थ्य लाते हैं, जबकि क्रोध, भय, तनाव और चिंता के विचार बीमारी को आमंत्रित करते हैं। जब किसी बीमारी या दुर्घटना को आमंत्रित किया जाता है तो उसका मूल कारण स्वास्थ्य से संबंधित टूटा हुआ सामंजस्य होता है। जब कोई व्यक्ति उस एकरूपता से दूर होता है तो वह बीमारी को आमंत्रित करता है। सकारात्मक विचारों के आधार पर हम वांछित स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम जिस परिस्थिति का सामना करते हैं वह हमें अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है। कभी कभी एक डॉक्टर बीमार व्यक्ति के बारे में यह कहता है कि जो कुछ भी हमारे हाथ में था वो हमने करके देख लिया, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब ऐसा कहा जाता है तब अपने आप सभी का लक्ष्य काम की बजाय विचारों पर केंद्रित हो जाता है। हमें हमेशा इस बात का आश्चर्य होता है कि जब तक लोगों के पास उपलब्ध सभी पर्याय समाप्त नहीं हो जाते तब तक वह योग्य पर्याय की तरफ नहीं मुड़ते हैं। चूंकि यह दुनिया कार्य प्रधान है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से आप काम को ही अधिक महत्व देंगे। हम आपको काम से दूर नहीं ले जा रहे हैं, परंतु यह सलाह अवश्य देंगे कि कोई भी काम करने से पूर्व सकारात्मक और योग्य भावनाओं को जागृत करें। उन भावनाओं के साथ किए गए काम ज्यादा अच्छा परिणाम देते हैं। जन्मजात बीमारियों पर स्पंदन के सिद्धांत का परिणाम हो सकता है क्या? अभी आप जहां हैं वहां से आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। यदि आपको यह समझ में आ गया कि आपकी वर्तमान स्थिति सिर्फ आपके आगे के जीवन की सीढ़ी है, तो आप सहजता से आगे की यात्रा कर सकते हैं। अत्यंत विषम परिस्थिति में भी आप परिणाम हासिल करने की परिस्थिति तक पहुंच सकते हैं। अगर इस प्रकृति ने हमारे अंदर कुछ हासिल करने की इच्छा पैदा की है तो यह प्रकृति उस इच्छा को पूरी करने की क्षमता भी देती है। आपको केवल अपनी एकाग्रता के बारे में सोचना है। जो आप हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा नहीं करने से आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। बेशक आपको अपनी धारणा के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप अपनी धारणा से परे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। खत्म हुई बीमारी बार बार क्यों उठ जाती है? जेरी, एक बार एक बीमारी का इलाज होने के बाद वह बीमारी हमेशा के लिए ठीक क्यों नहीं होती? बार बार दोबारा क्यों हो जाती है? इब्राहिम, इसका मूल कारण आपका ध्यान कमी की तरफ होना है। असुरक्षा और असहाय होने की भावना उसी प्रकार के विचारों को आकर्षित करती है। बीमारी की तरफ ध्यान दिए बिना उसका उपचार करना संभव नहीं है, यह सत्य है।
लेकिन इसके साथ एक और सत्य है, अर्थात जब आप एक बीमारी को ठीक करते हैं तो उसके पीछे बहुत सी नई बीमारियों का निर्माण होता है। रोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके उपचार के साथ साथ यह समझना भी आवश्यक है कि रोग का मूल कारण स्पंदन से होने वाले परिवर्तन हैं। बीमारी पर ध्यान केंद्रित करने की आदत के कारण यह एक बीमारी को ठीक करने के बजाय बीमारियों की एक श्रृंखला को आकर्षित करता है। एक बार स्वास्थ्य की आदत बन जाए और उस दिशा में ध्यान केंद्रित करने की कला विकसित हो जाए तो हमेशा के लिए स्वस्थ रहना संभव है। लेकिन कुछ लोग इस कला को विकसित नहीं कर पाते और हमेशा बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं। नतीजा, उनके जीवन में स्वास्थ्य बहुत कम समय तक रहता है। नैसर्गिकता स्वास्थ्य प्राप्ति की गवाह। हमारा यह शरीर उन कोशिकाओं से बना है जिनमें प्राकृतिक बुद्धि होती है। यह अपनी बुद्धि के आधार पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। जितना अधिक आप अच्छे मूड में होते हैं, इन मांसपेशियों को संतुलन में रखना उतना ही आसान होता है। जब आप अनावश्यक चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह संतुलन गड़बड़ा जाता है और इससे यह रोग उत्पन्न करता है। एक बार रोग का पता चल जाने पर हमारा ध्यान रोग पर ही केंद्रित हो जाता है और यह संतुलन बिगड़ने लगता है। वास्तव में प्रत्येक शरीर में स्व उपचार के लिए एक स्वनिहित प्राकृतिक तंत्र होता है। यदि कोई व्यक्ति इस नकारात्मकता को नज़रअंदाज करे तब भी वह संतुलन रखा जा सकता है। सिर्फ इस संतुलन में नकारात्मकता को रोकना चाहिए। सिर्फ इतना करने पर भी रोग तुरंत ठीक हो सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीमारी कितनी पुरानी या गंभीर है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके लिए आप कितने प्रभावी स्पंदनों का निर्माण कर सकते हैं। अतः आपको बीमारी की गंभीरता की तरफ न देखकर अपने स्पंदनों की क्षमता की तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि बड़े लोगों का तो ठीक है, पर छोटे बच्चों का क्या? यदि यह बीमार हो गए तो उन्होंने क्या करना चाहिए? यद्यपि बच्चा छोटा है, वह बोल नहीं सकता है, फिर भी वह विचार तो निश्चित रूप से करता ही होगा। अतः वह निश्चित ही स्पंदनों का निर्माण भी करता होगा। सिर्फ नवजात शिशु ही क्या, परंतु गर्भ के अंदर या अभी अभी जन्मे बच्चों के स्पंदनों में भी असामान्य शक्ति होती है। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने से मैं स्वास्थ्य का निर्माण कर सकता हूँ। जिस प्रकार जख्म हमारे असंतुलन का प्रतीक होते हैं, उसी तरह उनमें होने वाले सुधार और हमारा स्वास्थ्य भी संतुलन का प्रतीक होता है। अर्थात स्वास्थ्य की तरफ हमारा झुकाव बीमारी की अपेक्षा अधिक होने के कारण हम अधिकांशतः स्वस्थ रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के जख्म भी बड़ी सहजता से नैसर्गिक तरीके से ठीक हो जाते हैं। यदि उनमें थोड़ी बहुत भी नकारात्मकता आ जाए तो भी हमारा स्वास्थ्य तुरंत नहीं बिगड़ता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को बीमारी की आहट तो महसूस होती है, परंतु वह बीमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है। वह बीमारी शरीर के अंदरूनी भाग में होती है। बाहरी जख्म ठीक होने में या ठीक होते समय देखने में व्यक्ति को जो आत्मविश्वास होता है, वह आत्मविश्वास इस जगह खो जाता है और वह पूर्ण रूप से डॉक्टर पर निर्भर हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उसे क्या हुआ है यह जानने के लिए भी उसे डॉक्टर के टेस्ट की आवश्यकता होती है। यह अज्ञानता उनके अंदर के नैसर्गिक संतुलन को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करती है और उनके स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होने की क्षमता में भी हस्तक्षेप करती है। इससे असुरक्षता की भावना उत्पन्न होती है। ऐसे समय व्यक्ति ठीक तो हो जाता है, लेकिन इसे संतुलन को बनाए रखने और मूल स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने में उसे काफी समय लग जाता है। डॉक्टर की तरफ देखने का दृष्टिकोण। जब एक डॉक्टर के पास जाने का समय आता है तब ऐसा करना अच्छा है या नहीं, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ जाता है। वास्तव में डॉक्टर अच्छे भी नहीं होते और खराब भी नहीं होते हैं। हम उनके पास किस भावना से जाते हैं, यह भावना ही उस परिस्थिति को अच्छा या बुरा बनाती है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित करने जा रहा है तो यह समझने जा रहा है कि वास्तव में उसे क्या हुआ है, तब उसका परिणाम निश्चित ही होगा। परंतु जब कोई घबराकर अब मेरा क्या होगा की भावना के साथ डॉक्टर के पास जाता है, तब उसे निश्चित ही उन भावनाओं का परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि यदि आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ भी जाए तो आप निश्चिंत होकर जाएं, लेकिन उससे पहले अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, उन्हें सकारात्मक बनाएं। ऐसे समय में असुरक्षा, अक्षमता या अपर्याप्तता की भावनाएं आपको अधिक असुरक्षित बनाती हैं। अनेक बार आपने देखा होगा कि युवा वयस्क लोगों की तुलना में अधिक तंदुरुस्त होते हैं। इसका मूल कारण उनका शरीर नहीं बल्कि उनके बीमारी पर किए गए अधिक विचार होते हैं। अपने आसपास की परिस्थिति पर की गई चर्चा और इतने समय तक अपने मूल स्वभाव से उनकी दूरी इसके कारण होते हैं। रोग का संबंध उम्र से नहीं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है। शेर के जबड़े में आनंद उत्सव। जेरी, सुप्रसिद्ध डॉक्टर लिविंगस्टोन ने एक बार ऐसा कहा था कि अफ्रीका में रहते हुए वह एक जंगल में गए थे। वहां उन्हें अचानक एक शेर ने पकड़ लिया और आश्चर्यजनक घटना यह घटित हुई कि शेर के जबड़े में होने के बावजूद उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ न होकर एक परम आनंद का अनुभव हुआ। यह अनुभव कई और लोगों को भी हुआ।
जब कोई बड़ा जानवर हमला करता है तो एक समय ऐसा आता है जहाँ संघर्ष समाप्त हो जाता है और वह व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है। जैसे कि उन्होंने कहा कि शेर के जबड़े में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही थी, तो उस समय उनकी परम आनंद की यह अवस्था शारीरिक स्तर पर थी या मानसिक स्तर पर थी? यदि वास्तव में उन्हें शारीरिक कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा था, तो यह अवस्था क्या सिर्फ ऐसे विशेष अवसरों पर ही प्राप्त की जाती है या फिर किसी और भी समय हम इस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं? इब्राहिम, आप कभी भी इस तरह के शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं को अलग अलग नहीं कर सकते। जब आपके वास्तविक अस्तित्व द्वारा कोई घटना घटती है तो वह आप पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेती है। यह शारीरिक और मानसिक से भी कितने ही बड़े पैमाने पर होने वाला परिणाम होता है और इसका अनुभव भी इन दोनों से अलग अलग होता है। जीवन में कभी कभी कुछ अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं जिनमें आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब सिंह किसी को अपने जबड़े में पकड़ लेता है तो स्वाभाविक रूप से ये निश्चित हो जाता है कि वह मनुष्य हारेगा या शेर जीतेगा। ऐसे में आपके भीतर ऊर्जा का एक स्रोत बहने लगता है। आप उसके माध्यम से परम आनंद का अनुभव करते हैं। आनंद के इस प्रवाह का अनुभव करने के लिए किसी चमत्कारिक घटना की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत से लोग चमत्कार के क्षण तक उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं और तब तक उस प्रवाह का विरोध करते रहते हैं। जब उसका यह प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, तब अपने आप ही वह उस प्रवाह का और परम आनंद का अनुभव करते हैं। जैसा कि आपने कहा, संघर्ष समाप्त हो गया, तो यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि संघर्ष क्या है। वास्तव में आंतरिक विरोध समाप्त हो गया, इस शरीर से चिपके रहने की इच्छा समाप्त हो गई। उसके बाद ही इस अवस्था की प्राप्ति हुई। बेशक जरूरी नहीं है कि यह अनुभव इस अवस्था के प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव हो। बहुत से लोग संघर्ष करते रहेंगे और अंत तक कष्ट सहते रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को आने वाले अनुभव उनकी इच्छा और विचारों पर निर्भर करते हैं। शरीर में बहने वाली ऊर्जा को रास्ता देने की आदत सर्वमान्य परिस्थितियों में लगानी चाहिए। उसके लिए हमें किसी भी सिंह के हमले का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ऐसे प्रसंगों में हमें जो भी परिणाम देखने को मिलते हैं वह हमारे विचारों और इरादों का ही प्रभाव होता है। एक रूपता का अभ्यास और हमेशा सकारात्मक विचारों की आदत, यही वेदना रहित होने का तरीका है। वेदना एक प्रकार से विरोध को दर्शाने का ही परिणाम है। पहले नकारात्मक भावनाओं का निर्माण होता है, बाद में उनकी बढ़ती हुई मात्रा भावनाओं को वेदना में परिवर्तित करती है। हम हमेशा अपने दोस्तों से कहते हैं, यदि आप भविष्य में होने वाली बीमारियों के संकेतों को समझकर अपने अंदर उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावनाओं को नहीं पहचानते हो तो उन्हें समय पर ठीक नहीं कर सकते हैं। तब वह निश्चित ही बीमारी के रूप में सामने आएंगी और उनका रूपांतर वेदना, बीमारी और अन्य बातों में होगा।